अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसका पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिया था और आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है A, B, C। हमने क्या करना है, कुछ हमें रूल्स गिवन है नीचे इक्वेशंस के, हमने क्या करना है, उनको वेरीफाई करना है, उनको साबित करना है, उनकी तस्दीक करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, A प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, और सेकंड है A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और थर्ड है B प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। अब ये तीनों रूल जो हैं एक ही किस्म के हैं। सो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी दो नंबर्स की या जहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड करें और दोबारा उनकी जगह चेंज करके ऐड करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक रूल वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट रूल वेरीफाई कर लेते हैं। ये आपने बिल्कुल सेम है, इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ से इसका मेथड सीख लेना है, उसके बाद मैट्रिक्स चेंज होंगे और मेथड क्या होगा, सेम टू सेम वही होगा। तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, A प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, उसके बाद राइट साइड को। तो हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A प्लस सी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस सी और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास मैट्रिक्स A की क्या है वो लिख देंगे। हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 2 एंड 3, फर्स्ट रो में 2 3 1 और 1 -1 एंड 0, ये A आ गया। उसके बाद प्लस लिखेंगे और उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास मैट्रिक्स C आएगा। क्या है हमारे पास, -1 0 0 और उसके बाद है 0 -2 3 और उसके बाद है 1 1 एंड 2। हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड करें। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस सी, और आपने क्या करना है, इसको दोनों को ऐड कर देना है। ऐड कैसे करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आमने सामने वाली। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, इस तरह हर रो में आमने सामने वाली एंट्रीज को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 है और उधर क्या है, -1 है। 1 और प्लस -1 क्या होगा हमारे पास, ये 0 आ जाएगा। 2 प्लस 0 क्या होगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, और 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 0 अगेन 2 आएगा। 3 प्लस -2 है तो ये क्या बन जाएगा, 3 -2 बनेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 प्लस 3 क्या होगा हमारे पास, 4 आएगा। उसके बाद लास्ट रो है 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, और -1 प्लस 1 क्या होगा, 0, और 0 प्लस 2 क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। इसको आपने देना है इक्वेशन 1 का नाम। उसके बाद आपने जाना है इसकी राइट हैंड साइड पे, तो आपने लिखनी है राइट हैंड साइड की जगह RHS, और उसके बाद हमारे पास है C प्लस ए। तो C प्लस ए क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। आपने लिखना है सिंपली C प्लस ए, और क्या आएगा हमारे पास, इधर पहले C आ जाएगा, वहाँ पे पहले A था, यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया। तो C को पहले लिख दें, -1 0 और 0 0 -2 एंड 3 एंड 1 1 एंड 2। तो ये हमारे पास C आ चुका है। उसके बाद प्लस लिखेंगे और क्या आ गया हमारे पास, A आ जाएगा। तो A हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। तो ये हमने लिख लिया इनको। अब सिंपली इनको ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, C प्लस ए क्या आ जाएगा। C प्लस ए को हम क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस 1 क्या होगा, 0, 0 प्लस 2 क्या होगा, 2, 0 प्लस 3 क्या होगा, 3। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में आ जाएं, 0 प्लस 2 क्या होगा, 2 होगा, -2 प्लस 3, यानी 3 में से क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो हमारे पास यहाँ 1 बनेगा। उसके बाद 3 प्लस 1 क्या होगा, 4। थर्ड रो लास्ट रो में आ जाएं, तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 2 का इक्वल है 1 प्लस -1, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद 2 प्लस 0 क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। इसको हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 को भी देखें और 2 को भी देखें, एंट्रीज इनकी दोनों की बराबर हैं, यानी आंसर जो है A प्लस सी का और C प्लस ए का इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के 1 और 2 से हमारे पास क्या हुआ, हैंस वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो A प्लस सी है वो किसके इक्वल है, C प्लस ए के। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपने A प्लस बी को भी करना है, B प्लस ए, और B प्लस सी वाले को भी सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है A प्लस ब्रैकेट B प्लस ए,
इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस ए। लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स के नाम आ गए, राइट पे क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो इक्वल लिखेंगे, ए हमारे पास क्या है, ए को लिखेंगे, ए हमारे पास है 1 2 एंड 3, 2 3 1, 1 -1 एंड 0। तो ये हमारे पास ए आ गया। उसके बाद प्लस लिखना है, प्लस के बाद है ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे बड़ी सी, ताकि मैट्रिक्स उसके अंदर आ जाए। तो उसके बाद हमारे पास बी है, बी में हमारे पास क्या है 1 -1 और 1, उसके बाद 2 -2 एंड 2 है, और थर्ड रो में हमारे पास 3 1 एंड 3 है। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। प्लस क्या है हमारे पास ए है, दोबारा ए आ जाएगा, ए को लिखें दोबारा 1 2 एंड 3 और 2 3 1 एंड 1 -1 0। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, जो ए मैट्रिक्स है वो राइट हो चुका है। अब इसकी ब्रैकेट बंद कर दें। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने पहले सॉल्व किया था, ये ब्रैकेट क्या कह रही है कि हमने पहले इनको ऐड करना है, इसको बाद में करेंगे। तो जो बाद वाला है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट में है। तो ये एज इट इज़ हमने कॉपी कर लेना है इसको, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, इसको ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, -1 + 2, इन 2 में से क्या करना है, हमने 1 को निकालना है तो 1 बचेगा। उसके बाद 1 + 3 क्या होगा, हमारे पास 4 होगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज कर दें इसको। उसके बाद सेकंड रो है, 2 + 2 क्या होगा 4, और इसमें क्या होगा -2 + 3, यानी हमने 3 से 2 निकालना है तो 1 बचेगा। 2 + 1 क्या होगा, हमारे पास अगेन 3 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो है, थर्ड रो में क्या है हमारे पास 3 + 1 क्या होगा 4 होगा, और 1 + -1 क्या होगा 1 -1 0 होगा, और 3 + 0 क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। अब ये हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे पास सिंपली 2 मैट्रिक्स बच गए, इनको ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, और 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो है। सेकंड में हमारे पास 2 + 4 6, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, और लास्ट रो में 1 + 4 5 -1 + 0, तो ये -1 रहेगा, और 0 + 3 क्या होगा 3 रहेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया, a + ब्रैकेट b + a। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है सिंपली 2a + b। इसको लिखते हैं, प्रूव करना है इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा 2a + b, लेफ्ट साइड पे लिखें इसको, और 2 की जगह 2 रहेगा, क्योंकि 2 हमारे पास फिक्स नंबर होता है। a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3, ये मैट्रिक्स आ जाएगा ये वाला 2 3 1 एंड 1 -1 0। तो ये हमारे पास आ गया a का मैट्रिक्स। प्लस लिखें, और उसके बाद आएगा b का मैट्रिक्स। b हमारे पास क्या है, b में हमारे पास है 1 -1 1, 2 -2 एंड 2, उसके बाद हमारे पास है 3 1 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, b वाला मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, 2 को देखें तो 2 हमारे पास इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 और a के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन हमने ये पहले सीखा था कि जब वेरिएबल और नंबर के दरमियान कोई साइन ना हो तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने इसकी हर एंट्री से। तो लिखते हैं इक्वल, 2 को अंदर ले जाएँ। अब याद रहे कि 2 जो है सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे नहीं होगा। अगर ब्रैकेट होती तो फिर क्या होता, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होता, बट यहाँ पे 2 सिर्फ इसके साथ है, तो क्या होगा, इसकी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 3 are 6 and 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2, बट माइनस साइन एंड 2 0 0। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो चुका। उसके बाद प्लस लिखें, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -1 1, 2 -2 एंड 2, और उसके बाद 3 1 3। ये मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब इसको ऐड कर दें, क्या बनेगा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 2 + 1 क्या आएगा 3 आएगा, और 4 + -1 क्या होगा, 4 से 1 निकालना है तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद 6 + 1 क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो है, 4 + 2 क्या आएगा हमारे पास 6, 6 + -2, यानी 6 से आपने क्या निकालना है 2 निकालना है, तो क्या बनेगा 4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हमने 6 में से 2 को माइनस कर लिया है। 2 + 2 क्या बनेगा हमारे पास, ये 4 बनेगा। ये सेकंड रो कंप्लीट। उसके बाद थर्ड पे आ जाएं, 2 + 3 ये क्या बनेगा हमारे पास 5, और -2 + 1
यानी -2 है +1, 1 में से 2 निकालना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। और 0 + 3 क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। तो ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2a + क्या था, b था। तो अब अगर आप देखें a + b + a का आंसर और 2a + b का आंसर दोनों सेम है। फर्स्ट रो में 3 3 7 है, इधर भी क्या है, वही है 6 4 4 6 4 4 5 -1 3 5 -1 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे अगेन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि हमारे पास क्या है, a + ब्रैकेट b + a, ये किसके इक्वल है, 2a + b। ये हमारे पास क्या हो चुका है, हैंस वेरीफाइड हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, बस साबित हो गया। तो उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, c - b + a, c + a - b। हमने क्या लिखनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, c - b ब्रैकेट में और +a। इसको सॉल्व करते हैं तो हमने क्या लिखना है, c - b लिखना है इधर, c - b + a। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगा लें बड़ी सी, ताकि उसके अंदर मैट्रिक्स क्लोज हो जाए। c हमारे पास कौन सा मैट्रिक है, c में हमारे पास है -1 0 0, और उसके बाद हमारे पास है 0 -2 एंड 3, और उसके बाद है 1 1 एंड 2। ये हमारे पास c आ गया। उसके बाद -b है, तो माइनस का सिंबल, माइनस लगाने के बाद हमने क्या लिखना है, b का मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो b का मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 -1 एंड 1। और ये हमारे पास उसके बाद क्या आएगा, सेकंड रो में 2 -2 एंड 2, ये हमारे पास सेकंड रो है इसकी। और उसके बाद हमारे पास थर्ड रो है इसकी 3 1 एंड 3। इसको क्लोज कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गया, c - b आ गया, ब्रैकेट लगाएं। उसके बाद प्लस क्या लिखना है हमने, a का मैट्रिक्स। तो a का मैट्रिक्स लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 2 3। उसके बाद है 2 3 1, ये हमारे पास ये आ गया सेकंड रो, और आखिर पे है 1 -1 0। इसको क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए राइट हो चुका है। अब क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है, और इक्वल लगाने के बाद ब्रैकेट कहाँ पे है, इस मैट्रिक्स के इर्द गिर्द है। तो इसमें क्या करना है, हमने माइनस करना है। हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। माइनस कैसे करना है, माइनस का वही मेथड जिस तरह हमने प्लस किया था। तो ये हमारे पास -1 है, उसके बाद -1 -1, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। उसके बाद 0 माइनस, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 0 + 1 क्या होगा, हमारे पास 1 बन जाएगा। उसके बाद अगेन 0 -1, 0 से 1 को निकालें तो हमारे पास क्या बचता है, -1 बचता है। तो ये हमारे पास थर्ड एंट्री आ गई, इसलिए ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद 0 -2, 0 से 2 निकालें, हमारे पास क्या आता है, -2 आता है। -2 माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2, इसका मतलब ये होगा 0, क्योंकि 2 में से 2 निकालें 0 बचता है। उसके बाद हमारे पास है 3 - 2, 3 से 2 निकालें क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद है 1 - 3, यानी 1 में से 3 को निकालना है तो हमारे पास 2 बचेगा, लेकिन नेगेटिव का माइनस साइन। उसके बाद 1 - 1, ये बचेगा 0। उसके बाद 2 - 3, ये बनेगा -1। तो ये हमारे पास ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया। और बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, जिस तरह लिखा हुआ है 1 2 एंड 3 2 3 1, और उसके बाद है 1 -1 0। तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। उसके बाद इसको लिखें और इसकी वैल्यू निकालें, ऐड करें इनको। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। -2 + 1 क्या होगा हमारे पास, यानी अपने 1 में से 2 निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, -1। उसके बाद 1 + 2 क्या होगा, हमारे पास 3 होगा, और -1 + 3 क्या होगा, यानी 3 में से 1 को निकालना है तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेकंड में चलें तो -2 + 2 ये होगा हमारे पास 0, 0 + 3 ये हमारे पास 3 होगा, और 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। -2 + 1, यानी 1 में से 2 निकालना है तो क्या आएगा, -1। 0 + -1, यानी 0 से 1 निकालें, 0 - 1, ये -1 ही आएगा। और -1 + 0 क्या होगा, -1 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ये कौन सी साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, c - b + a। उसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। उसमें हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, c + a - b। यानी पहले क्या करना है, हमने c को लिखना है। इसमें हमारे पास c पहले आ जाएगी,
और सी हमारी सिंपल आएगी, यानी सी की वैल्यू हमारे पास सी का मैट्रिक्स है वो सिंपल आएगा। उसको आपने ऐसे लिखना है -1 0 0, उसके बाद 0 -2 और 3 1 1 एंड 2, ये हमारे पास सी आ गया। उसके बाद प्लस है और उसके बाद ब्रैकेट है, तो हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट। ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है मैट्रिक्स ए का लिखें तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 एंड 3 2 3 1 एंड 1 -1 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए का मैट्रिक्स। उसके बाद माइनस है, माइनस बी का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास बी का मैट्रिक्स कौन सा है 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2, उसके बाद आएगा 3 1 एंड 3, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में क्लोज हो गया। अब क्या करना है, इक्वल लगाना है। और अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको एज इट इज रखना है, यानी -1 0 एंड 0 ये वैसे आएगा, 0 -2 और 3 वैसे आएगा, 1 1 2, ये सारा मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। अब क्या करना है, प्लस लगाना है। चूँकि ब्रैकेट है हमारे पास तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें, माइनस करना है हमने तो माइनस करें। 1 -1 क्या होगा 0, 2 -1, 2 + 1 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 -1 क्या होगा 2 होगा। उसके बाद 2 -2 0, 3 माइनस प्लस, यानी 3 + 2 क्या आएगा 5 और 1 -2 -1, ये हमारे पास सेकंड रो आ गई। सो हमारे पास थर्ड रो है 1 -1 0 -3 1 3, तो इस 1 से 3 निकाले हमारे पास क्या बचेगा -2, -1 से -1 निकाले हमारे पास बनेगा -2, और 0 से जब -3 निकालेंगे हमारे पास क्या बनेगा -3 बनेगा, तो ये -3 आ गया। इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या बनता है -1 + 0 -1, 0 + 3 3 बनेगा, 0 + 2 2 बनेगा, 0 + 0 0, -2 + 5, यानी 5 से 2 निकालना है क्या बनेगा 3, एंड 3 ± -1 निकालें 2 बचता है। लास्ट रो हमारे पास 1 + -2, यानी 1 ± क्या बन जाएगा -1 से 2 निकालें -1, और फिर 1 से -2 निकाले हमारे पास क्या बनेगा 1 - 2 -1, और 2 ± ये हमारे पास -3 है, तो 2 - 3 क्या बनेगा हमारे पास -1, तो ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड जो है इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। इसमें हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड में C + A - B। तो आप इक्वेशन 1 को देखें या 2 को देखें, हमारे पास आंसर क्या है दोनों के सेम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 hence verified that, फ्रॉम 1 and 2 hence verified that, क्या वेरीफाई हो गया हमारे पास C - B + A इज इक्वल टू C + A - B। तो ये हमारे पास क्या है सॉल्व हो चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। सो स्टूडेंट्स जो हमारे नेक्स्ट पार्ट हैं 6 7 8 9 एंड 10, तो जो हमारे पास 6th पार्ट है इसमें आप देखें तो ये हमारे पास पहले सॉल्व हो चुका है। उसमें क्या था, ये साइड इस तरफ थी और ये वाली इस तरफ थी। उसके बाद 7 पार्ट है तो हमारे पास क्या था C - B + से था। तो हमारे पास 5 पार्ट में क्या था, यहाँ प्लस था, इधर क्या आ गया माइनस आ गया। उसके बाद A + B + C है, A + B + C। तो इन क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल सेम है जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। अगर ये सारे सॉल्व करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं इनको स्किप करते हैं, और ये आपके लिए होमवर्क है। यानी आपको अगर उन क्वेश्चंस की समझ आ गई है तो इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इन तमाम का जो आंसर होगा दोनों तरफ का बराबर आएगा हमेशा। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये ज़रा डिफरेंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है 2A + 2B है, तो इसकी हम क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगी हमारे पास 2A + 2B, यानी कि हमने क्या करना है A से 2 मल्टीप्लाई करना है, B से भी 2 मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखें लेफ्ट साइड पे 2A + 2B, इधर लिखें 2 और A का मैट्रिक्स। A का मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है 1 2 एंड 3, उसके बाद है 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये हमारे पास 2A आ गया, प्लस 2B है तो B का मैट्रिक्स लिखें। B हमारे पास क्या है 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2, उसके बाद है 3 1 एंड 3, ये हमारे पास 2A + 2B आ गया। इसको सॉल्व करें, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें सबके साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 2 2 4 2 3 6, अगेन 4 2 3 6 एंड 2 1 2 2 1 2 -2 एंड 2 0 0, ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद 2 भी सॉल्व करें, 2 को मल्टीप्लाई करें इधर, तो ये बन जाएगा 2 -2 2 2 2 4 -4 एंड 4, ये हमारे पास बनेगा 6 2 एंड 6। इनको ऐड करें आपस में दोनों को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 2 + 2 क्या होगा 4
4 माइनस 2 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 और 6 प्लस 2 क्या होगा 8। ये फर्स्ट रो हो गई। उसके बाद सेकंड रो है 4 प्लस 4 8 बन जाएगा, और 6 प्लस माइनस 4 है तो प्लस माइनस माइनस 6 से 4 निकालें 2 बचेगा, और 2 प्लस 4 क्या बनेगा 6। उसके बाद 2 प्लस 6 क्या बनेगा हमारे पास 8, माइनस 2 प्लस 2 क्या बनेगा 0, एंड 0 प्लस 6 क्या बनेगा 6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमने सॉल्व कर लिया है 2a + 2b। उसके बाद हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे। वो हमारे पास क्या है 2 × a + b। तो इसमें हमें क्या करना है 2a + b में 2 बाहर रहेगा, और a + b को हम क्या करेंगे पहले ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3। उसके बाद है 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये हमारे पास a आ चुका है। उसके बाद प्लस b है, b हमारे पास क्या है 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2, और उसके बाद है 3 1 एंड 3। ये हमारे पास 2 × a + b आ गया। यानी आपने 2 को मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले इनको ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं इनको। 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, 2 - 1 क्या होगा 1, 3 + 1 क्या होगा 4। उसके बाद 2 + 2 क्या होगा 4, और हमारे पास 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और उसके बाद 1 + 2 क्या होगा 3 होगा, 1 + 3 क्या होगा 4, -1 + 1 क्या बनेगा 0, और 0 + 3 क्या बनेगा 3 बनेगा। अब क्या करें 2 को अंदर ले जाएं, 2 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बनेगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 × 2 = 4, 2 1 = 2, और उसके बाद क्या बनेगा 2 4 = 8। उसके बाद सेकंड रो है 2 4 = 8, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6, और लास्ट रो हमारे पास थर्ड है 2 4 = 8, 2 0 0 एंड 2 3 = 6। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी सॉल्व होके आ चुकी है। तो अगर आप इस 1 को और 2 को कंपेयर करें, हमारे पास क्या आ रहा है आंसर दोनों का बराबर आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो प्रूव हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, हैंस वेरीफाइड दैट, वेरीफाई हो चुका है हमारे पास। क्या वेरीफाई हो चुका है कि हमारे पास जो 2a है + 2b वो किसके इक्वल है 2 × a + b के इक्वल है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। ये आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है, आपने ये वाले पार्ट जो है वो खुद करने हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास क्या है 2 मैट्रिक्स गिवन है a b, और हमने क्या फाइंड करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है 3a - 2b, और सेकंड पार्ट में है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है सिंपली लिखना है 3a - 2b लेफ्ट साइड पे। उसके बाद आपने लगाना है इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बाद आपने पहले देखें 3a है, इसका मतलब 3 जो है मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स a के साथ। तो आपने क्या करना है इसको a से मल्टीप्लाई करना है। a की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 - 2 एंड 3 4, ये हमारे पास a आ गया है। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, उसके बाद 2 है और फिर b है। तो b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 7 एंड -3 8। ये हमारे पास लिखा जा चुका है 3a - 2b। अब क्या करना है आपने इस तरफ वही लिखना है 3a - 2b, और इधर क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इधर। तो 3 को मल्टीप्लाई करें हर एंट्री से, हमारे पास क्या बनेगा 3 1 इस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 1 = 3, 3 2 = 6 एंड माइनस का साइन आएगा, और 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12। ये हमारे पास 3a सॉल्व हो गया। उसके बाद माइनस का साइन, और इधर क्या होगा 2 जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एंट्री से। तो 2 0 0, 2 7 = 14, 2 3 = 6, बट साइन किसका आएगा माइनस का, एंड 2 8 = 16। तो ये हमारे पास जो है 3a - 2b सॉल्व हो गया आ चुका है। अब क्या करना है सिंपली हमने इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे हर एंट्री को हर एंट्री से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने वाली। 3 - 0 क्या होगा हमारे पास ये 3 होगा। उसके बाद है -6 - 14, इसको लिख लेते हैं -6 - 14। उसके बाद है 9 - -6, सो 9 - -6। उसके बाद हमारे पास है 12 - 16, 12 - 16। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगा रिज़ल्ट, ये 3 आएगा, और माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस होता है। 6 + 14 20, और साइन दोनों का नेगेटिव है,
तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद 9 माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 6 क्या होगा हमारे पास, ये 15 हो जाएगा। उसके बाद 12 माइनस 16, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 12 को जब आप माइनस करेंगे किस में से, 16 में से, सो 12 माइनस 16 क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 4, और 4 के साथ साइन कौन सा आएगा हमारे पास, नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस 20, 15 एंड माइनस 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, 3a माइनस 2b। उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, यानी हमें क्या चाहिए, पहले ए का ट्रांसपोज चाहिए और बी का ट्रांसपोज चाहिए। इधर क्या था, सिंपली हमारे पास 3a माइनस 2b था, यानी ए के मैट्रिसेस थे, ए बी के। यहाँ पे क्या है, उनका ट्रांसपोज है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, इसको हम इधर ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, पहले हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज हमें चाहिए, तो ए आप गिवन है, आप पहले ए लिख लेंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, 1 माइनस 2 फर्स्ट रो थी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और 3 4 सेकंड रो थी, हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। यह आ गया ए ट्रांसपोज। इस तरह आपने बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेनी है, वो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फर्स्ट रो है 0 7, तो ये बनेगा फर्स्ट कॉलम 0 7। उसके बाद सेकंड रो है -3 8, तो ये बनेगा सेकंड कॉलम -3 8। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज भी आ चुका है और बी ट्रांसपोज भी। अब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने इसको पुट करना है। तो क्या लिखेंगे हम, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, इसको लिखें ज़रा, 2 बाहर आएगा और ए ट्रांसपोज इसके जो है साथ आएगा बिल्कुल। तो 2 के साथ हमारे पास क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज 1 3 -2 एंड 4। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, -3b ट्रांसपोज है, तो 3 और b ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, 0 -3 एंड 7 8। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी पुट हो चुकी है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को अंदर ले जाएं, मल्टीप्लाई करें, 2 1 is 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, बट साइन क्या आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 2 4 8, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। उसके बाद माइनस है, अंदर जाकर 3 को मल्टीप्लाई कर दें इस अगले मैट्रिक्स में, 3 0 0 एंड 3 3 are 9, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि हम ये माइनस इधर रख रहे हैं और इसको प्लस का जो है रख के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 7 are 21 एंड 3 8 are 24। तो ये हमारे पास जो है आ चुका है, यानी कि जो हमारे पास नंबर थे बाहर वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब क्या करना है, सिंपली हमने इसको इस तरीके से माइनस करना है। तो क्या होगा हमारे पास, 2 - 0 और फिर 6 - 9, उसके बाद -4 - 21 और 8 - 24, ये हमारे पास आ चुका है। इसको सॉल्व करें, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। इसका आंसर निकालें, 2 - 0 2 बचेगा, 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 6 + 9 क्या होगा, 15, और उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 21 + 4 क्या होता है, 25 होता है। और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि दोनों साइन जो है नेगेटिव के हैं। उसके बाद 24 में से 8 निकालें, ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 16, और अलामत कौन सा है कि बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर 24 है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ चुकी है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज की वैल्यू। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास क्या है, गिवन है, इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का साइन है, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स से, इक्वल का साइन, फिर एक मैट्रिक्स। तो इसका मकसद क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब इक्वेशन क्या होती है, दोनों तरफ बराबर होती है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, इक्वल होगी। तो जब ये इक्वल होगी तो वो कह रहा है देन फाइंड ए एंड बी। तो जब ये इक्वल हैं, इसका मतलब इनकी हर एंट्री आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तो हम वहाँ से ए भी निकाल सकते हैं। बट हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीट सॉल्व नहीं है, हमने क्या करना है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर ए बी की वैल्यू निकालनी है बाय कंपेयरिंग। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 × 2 4 -3 एंड a, और उसके बाद है प्लस
3 इंटू 1 बी 8 एंड -4, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद इक्वल किसके है, ये इक्वल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 7 10 18 एंड 1, तो ये हमारे पास लिखी जा चुकी है। अब क्या करना है, आपने इस साइड को एज इट इज़ चलाना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से और 3 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इसका इक्वल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को साथ साथ चला रहे हैं, यानी इक्वल का साइन मौजूद है, तो यहाँ पे हम इक्वल नहीं लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर, क्या बनेगा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव का, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या होगा, हमारे पास 2a होगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 1 is 3, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा b से, हमारे पास क्या आएगा, 3b आएगा। उसके बाद 3 8 ज़ार 24 एंड 3 4 ज़ार 12, बट क्या आएगा, हमारे पास माइनस का साइन आएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 इज इक्वल साइन, और जो हमारे पास इक्वल के बाद मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ जिस तरह लिखा हुआ है आपने इसको कॉपी करके देख के लिख लेना है। उसके बाद ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करें इनको, हमारे पास क्या आएगा, ऐड का आंसर 4 + 3 क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 7, और 8 + 3b, चूँकि 3b जो है ये एक वेरिएबल के साथ है तो यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता, हमने इसको ऐसे लिख लेना है 8 + 3b। उसके बाद है -6 + 24, तो इसका मतलब है 24 में से हमने क्या करना है, 6 को माइनस करना है। तो निकालें ज़रा, तो हमारे पास क्या आएगा, 18 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे है 2a, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद 12 है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इक्वल साइन, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स आ गया 7 10 18 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन इधर वाले सॉल्व होकर इस तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें और करें, तो ये अगर इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनका आर्डर भी सेम होना चाहिए और इनकी एंट्रीज भी आपस में सेम होनी चाहिए। तो आर्डर देखें 2/2, इसका भी 2/2, आर्डर तो सेम है, बट जो एंट्रीज हैं, पहली एंट्री 7 है, इधर 7 है, इधर 8 + 3 भी, इधर 10 है। ये एंट्री आपस में बराबर नहीं है, और ये वाली बराबर है, ये वाली बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे b की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, हम यूज़ करेंगे, फिर ये भी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इधर क्या है 2a - 12, a की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है। सो वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बाय कंपेयरिंग, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, यानी हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनका मुवाजना करेंगे। बाय कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग से हमारे पास क्या आएगा, दो इक्वेशंस बनेगी, 8 + 3b = 10। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 7 = 7, 18 = 18, बट ये हमारे पास इक्वल है, क्लियर है। तो हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनको लिखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये हमारे पास है 2a - 12 = 1। अब यहाँ से हमने क्या करना है, a b की वैल्यू निकालनी है। अब इसको यूज़ करें, 8 + 3b = 10, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 8 + 3b = 10। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगा, 8 को उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3b वैसे रहेगा, और 8 प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3b = 2। 10 में से 8 निकालें तो हमारे पास क्या बचता है, 2 बचता है। हमने क्या करना है, b फाइंड करना है, तो b हमारा रहेगा एज इट इज़, b को वैसे रहने दें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को जब आप इस तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब इस 2/3 को आप यहाँ पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद हमारे पास a है, a हमारे पास है 2a - 12 = 1। अब क्या करें, हमने a निकालना है, तो -12 है, इसको इस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा प्लस 2a = 1 + 12। उसके बाद 2a = क्या बन जाएगा, 13, और a से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इधर डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/2। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड वैल्यू हैं a और b की, जो अगर हम यूज़ कर लें यहाँ पे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। अगर हम b की वैल्यू यूज़ करें इसके अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन थी 8 + 3b, यानी b क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 + 2 = 10। इस तरीके से आप a को यूज़ करें, वहाँ पे 2a - 12 = 1 था, चलो 1 इसका आंसर आ जाएगा। 2 × a क्या हमारे पास 13/2 है,
-12 है, तो 2 2 कैंसिल, 13 में 12 क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ चुका है, इसका 1 आ चुका है। लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा काम है, आपने ये वाला काम नहीं करना। ये मैंने वैसे कंसेप्ट के लिए आपको समझा दिया है, आपने यहाँ तक स्टॉप कर देना है क्वेश्चन को ए बी की वैल्यू फाइंड करके। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है यहाँ पर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और ये इस एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास हमने क्या करना है, इन दो साइड्स का आपस में वेरीफाई करना है, इनको भी आप क्या करना है, प्रूव करना है एक दूसरे के बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज है, तो इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड इसकी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो आपने क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लेने के बजाय पहले क्या करेंगे, हम इसका ए प्लस बी यानी पहले जमा करेंगे, बाद में ट्रांसपोज आएगा। तो ए प्लस बी लिख लेते हैं। हमारे पास ए प्लस बी क्या आएगा, ए का मैट्रिक्स और उसके बाद बी का मैट्रिक्स। ए हमारे पास है 1 2 0 1 और उसके बाद बी है 1 1 2 0। इसको ऐड करें तो हमारे पास ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और 2 + 1 क्या होगा, 3, 0 + 2 क्या होगा, 2, और 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका मेन जो काम था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी इस सारे का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे होता है, ए प्लस बी के ब्रैकेट लगाएं ऊपर और यहाँ ट्रांसपोज लिख दें। ट्रांसपोज आप जानते हैं कि हमने क्या करना होता है, या रोज़ को कॉलम बनाना होता है या कॉलम को रोज़। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो हमारे पास कौन सी है, 2 3 है, इसको हम पहला कॉलम बना देते हैं। उसके बाद सेकंड रो क्या 2 1 है, इसको हम दूसरा कॉलम बना देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद इसके राइट हैंड साइड है, वो सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज अलग है, बी का ट्रांसपोज अलग है, फिर उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज लें, ये हमारे पास था 1 2 इस फॉर्म में था, तो 1 2 हमारा ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और 0 1 इस फॉर्म में था, तो 0 1 हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद आपने निकालना है बी ट्रांसपोज, वो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 था रो के फॉर्म में, तो ये कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा। 2 0 सेकंड रो थी, तो हमारे पास ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ए ट्रांसपोज भी आ चुका है, बी ट्रांसपोज आ चुका है। आपने अब सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो ऐड करें इनको। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ए ट्रांसपोज 1 0 2 1 है, और प्लस क्या हमारे पास बी ट्रांसपोज 1 2 1 0। इनको आपस में ऐड करें तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 क्या होगा 2, 0 + 2 क्या होगा 2, और उसके बाद हमारे पास 2 + 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, और 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो अगर आप फर्स्ट को चेक करें 2 2 3 1 2 2 3 1, सेकंड कंपेयर करें तो ये इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 1 and 2 hence verified that, फ्रॉम 1 and 2 hence वेरीफाइड, कि वेरीफाई हो चुका है हमारा। क्या वेरीफाई हो चुका है कि हमारे पास जो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, वो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है बिल्कुल इस तरीके से, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, यानी आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, यानी आपने ए में से बी को माइनस करना है। तो ए माइनस बी लिखें। उसके बाद ए का मैट्रिक्स, ए हमारे पास था 1 2 0 1, माइनस बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 1 and 2 0। इसको माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 2 गया -2, और 1 में से 0 गया 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज लेंगे, सारे का ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। 0 1 फर्स्ट रो थी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। -2 1 सेकंड रो थी, तो -2 1 सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास नंबर 1 आ गया इक्वेशन। उसके बाद इस तरह आपने सॉल्व करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज भी आ चुका है, बी ट्रांसपोज भी आ चुका है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अपने पहले फाइंड कर लेना है, अगर ये पार्ट अलग से आता है
अगर इकट्ठा है तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको फाइंड किया है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू थी 1 0 2 1 और माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास आया 1 2 1 0। ये हमारे पास आ चुका है। इसको आप माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 में से 1 जाए 0, 0 में से 2 जाए -2, 2 में से 1 जाए 1 बचता है और 1 में से 0 जाए 1। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनको कंपेयर करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हैंस सो लिखें आप फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2 हैंस वेरीफाइड दैट क्या हो गया कि हमारे पास जो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पर न्यू टॉपिक आ गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसको हम उस वक्त सिमेट्रिक कह सकते हैं कि अगर हम क्या लें, उसका ट्रांसपोज ले लें और उसका ट्रांसपोज दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। यानी जो मैट्रिक्स था उसका हमने ट्रांसपोज लिया, अगर दोबारा वही मैट्रिक्स बनता है तो हम कहते हैं मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमने क्या शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, अगर दोबारा यही चीज़ आती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए वो क्या है, ए और ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए क्या है, ए की हमारे पास वैल्यू मौजूद है। हम पहले क्या करते हैं, ए लिखते हैं। तो हमारे पास ए क्या है, ये हमारे पास है 1 2 0 1, 1 2 0 and 1, ये हमारे पास ए है। अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, 1 2 फर्स्ट रो थी तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और 0 1 सेकंड रो है तो ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। ए भी आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमने वो मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसको हमने सिमेट्रिक साबित करना है। तो आपने क्या लिखना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए हमारे पास क्या है, 1 2 0 and 1। उसके बाद आपने लिखना है प्लस के बाद ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ चुका है, 1 0 2 1। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको ऐड कर दें, इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1 + 1 क्या होगा, 2, 2 + 0 क्या होगा, 2, 0 + 2 क्या होगा, 2 and 1 + 1 क्या होगा, 2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हमने असल में इस चीज़ को सिमेट्रिक शो करना है, इस मैट्रिक्स को। और सिमेट्रिक क्या होता है कि इसका ट्रांसपोज लें दोबारा यही आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक शो करने के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 2 2 है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो क्या है, 2 2 है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, हमने क्या लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, उसका आंसर ये आ गया। अब क्या ये वही आंसर नहीं है, बिल्कुल। आप अगर चेक करें तो इसकी तमाम एंट्री 2 के बराबर हैं, इसकी भी 2 के बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो दोबारा उसी के बराबर है। हो गया साबित। तो हम इसको आगे लिख भी सकते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ गया, इस चीज़ के बराबर आ गया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, हैंस क्या लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो चुका है, सिमेट्रिक साबित हो चुका है। बिल्कुल इस तरह हमारा जो है 5th पार्ट है वो आपने खुद करना है। वो क्या है हमारे पास, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बिल्कुल यही प्रोसीजर है, सेम टू सेम आपने यही काम करना है। पहले बी का ट्रांसपोज लेना है और इनको ऐड कर देना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज, फिर दोबारा ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से, और दोबारा उसको क्या लेना है, आपने ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास उसका मैट्रिक्स आएगा जो इसके बराबर होगा। तो ये आप इस तरीके से बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4th पार्ट वो क्या है, 4th पार्ट में हमारे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक
बिल्कुल उस तरीके से है। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए और हम उसका ट्रांसपोज लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज, अगर वो किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल आ गया, यानी जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं उसके नेगेटिव के बराबर, तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या है, a - a ट्रांसपोज। अब हमारे पास a क्या है, a की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास a है 1 2 and 0 1, ये हमारे पास a है। उसके बाद a का ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 1 2 0 1। हमने क्या शो करना है, a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम पहले क्या निकालेंगे, a - a ट्रांसपोज, यानी इनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास a आ जाएगा 1 2 0 1 और माइनस उसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 0 2 1 आ चुका। इसको माइनस कर लें, a - a का ट्रांसपोज। उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर निकाल लेते हैं इसका। 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, 2 में से 0 गया, क्या बचा 2, 0 में से 2 गया, क्या बचा -2, और 1 में से 1 गया, क्या बचा 0 बचा। तो ये हमारे पास आ चुका है a - a ट्रांसपोज। हमने क्या करना है, असल में इसी को शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, a - a ट्रांसपोज का क्या लेना पड़ेगा, दोबारा से ट्रांसपोज। चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो क्या है, 0 2 है, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या है, -2 0 है, तो ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रांसपोज जो है इसका आ चुका है, और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, जहाँ -2 है यहाँ पे क्या है, +2 है, और जहाँ 0 यहाँ 0, यानी ये वाले एंट्रीज का फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा, ये बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ -2, इसका मतलब साइन का फ़र्क आ रहा है, माइनस साइन का, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या आएगा प्लस। तो हम इस चीज़ को इसके इक्वल कर सकते हैं। कैसे इक्वल कर सकते हैं, हमने क्या करना है, इसको आप मुख्तलिफ जो है नाम दे सकते हैं, या माइनस कामन ले लें, या दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमने क्या करना है, माइनस कामन लेना है, यानी माइनस बाहर निकालना है। तो आपको पता है जब माइनस कामन लेंगे तो अंदर वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज जाएंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये -2 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा -2, तो ये 0 वैसे रहेगा। 0 चूँकि न्यूट्रल है, 0 का साइन चेंज नहीं होगा। तो अब अगर आप और करें, हमारे पास क्या आ चुका है, a - a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ चुका है, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी है वही मैट्रिक्स लेकिन साथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a - a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a - a ट्रांसपोज। इसका मतलब a का ट्रांसपोज क्या आ गया, -a आ गया, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक। तो अगर यहाँ पे a - a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस में आ गया और बाकी वही है मैट्रिक्स, तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट, हमारे पास क्या वेरीफाई हो चुका है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, स्क्यू सिमेट्रिक शो हो चुका है। बिल्कुल उस तरीके से सिमेट्रिक की तरह, बट यहाँ पे एक साइन आपने कॉमन लेना है, एक्स्ट्रा काम करना है एक स्टेप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस तरह बिल्कुल आपने क्या करना है, इसका 6th पार्ट सॉल्व करना है खुद। 6th पार्ट में हमारे पास क्या है, b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आपने बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह भी हमने इसको किया है सॉल्व। 4th और 6th पार्ट बिल्कुल सेम है, आपने क्या करना है, जो एक पार्ट इनमें से आपने खुद सॉल्व करना है। आई होप सो आपको इन पार्ट्स की समझ आ गई होगी, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर जो है 1.3 सॉल्व हो चुके हैं मुकम्मल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 1.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।